लास्ट पार्ट में दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। सो यू कैन बी ऑन द स्क्रीन। देखो पहला दिया मुझे सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम सॉरी मेटाशियम बोल रहे हैं, पोटेशियम रिएक्ट्स रैपिडली विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना गाइस, कोई भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड, लेट्स स्टार्ट गाइस। ये Na है मेरा सोडियम, तो ये है मेरा सोडियम एंड सोडियम इज अ मेटल गाइस। यहाँ पर मैं 2 डालता हूं, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा था, एंड दैट इज वाटर। सो गाइस मुझे मिलेगा, ये देखो AQ मतलब है एक्वस, तो मुझे मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहां पर लिख के रख देता हूं, या प्लीज बी ऑन द स्क्रीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। I feel I should write a bit this side, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, सॉरी, हाइड्रोक्साइड। गाइस अब मैंने क्या बताया, कोई भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन। तो गाइस यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, तो मैं यहां पर लिखता हूं H2, और ये है हाइड्रोजन। एंड वन मोर थिंग, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो हीट, ठीक है, तो ये हीट है ना उसका बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हीट है ना उसका बाई प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू फार्ट, जब हम लोग ऐसा छोड़ते हैं तो हीट रिलीज होता है, उसके साथ स्मेल भी रिलीज होता है, आख जस्ट किडिंग, ठीक है। वैसे ही है, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता ही है, हाइड्रोजन फॉर्म होता है, और एज अ बाई प्रोडक्ट क्या बाहर निकलता है, हीट, ठीक है। आई वॉज नॉट किडिंग, आई वॉज एक्चुअली टेलिंग यूर ट्रूथ, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। जोक अच्छा लगा तो हंस लेना, नहीं तो छोड़ दो यार, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी पोटेशियम अगर, ओ ओ वेट, वी हैव नॉट बैलेंस द इक्वेशन। अरे बैलेंस किधर किया। सो गाइज यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो अभी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 आहे, राइट, हाइड्रोजन 2 आहे आणि इकडे 2 आहे, ठीक है, चलो बैलेंस है समझो। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर देखो ना 1 है, ठीक है, चलो ऑक्सीजन 1 है, पर फिर भी बैलेंस नहीं हुआ। पूछो क्यों करके, क्योंकि यहां पर देखो, अभी देखो यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पर हाइड्रोजन 1 है, 3 हो गया। तो मैंने क्या किया मालूम है क्या, आई पुट अ 2 हियर। देखो स्क्रीन पे ध्यान दो, देखो यहां पर है वाटर के ऊपर, देखो वाटर के ऊपर, तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने डाला एक 2। अरे आजा मेरे 2, यस। तो मैंने डाला कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, राइट। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक 2 डाला, ठीक है। सो अभी ये 2 हाइड्रोजन, देखो ये 2 हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उधर देखो 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन H2 के उधर देखो 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन मिलके कितना हाइड्रोजन गया, 4 हो गया, देखो ना, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। ओ माय गॉड। अब तुम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर आओ। इफ यू सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो तुम लोग देख सकते हो अभी वहां पर सोडियम कितना है, 2 है। तो प्लीज कम टू आर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज माय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में भी मैं क्या डालेगा, 2 डाल देगा। सो मैंने 2 दिया, तो देखो अभी देखो सोडियम 2 है, हमारे प्रोडक्ट में भी सोडियम 2 है, ओके। हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट में, देखो वाटर के आओ, रिएक्टेंट पे आओ, तो तुम लोग देख सकते हो वाटर कितना है, मतलब हाइड्रोजन कितना है, 4 है। हमारे प्रोडक्ट में भी देखो 2, इसके थ्रू 2, और इसके देखो इसके थ्रू 2 हो गया, देखिए ये 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, कितना हो गया, 4। ओके, बाद में तुम लोग खुद से बैलेंस कर सकते हो यार, ए स्टैंडर्ड से सीख रहा है तुम लोग ये बैलेंसिंग को। चलो गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम के साथ। सो हम लोग एक काम करते हैं, पोटेशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये बन गया वाटर, सो ये है मेरा H2 हो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पोटेशियम, ये है मेरा वाटर, ठीक है। गाइस मुझे मिलेगा, देखो अब ये पोटेशियम देखो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनने लगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यही सेम चीज देखो प्रीवियस वाला इक्वेशन पे देखो, इफ यू सी दैट सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं सेपरेट सेपरेट करके बता सकता था, बट इट इज अ सिंपल इक्वेशन, आई डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम सीरियसली इसके लिए। तो जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मान लेगा इट विल बिकम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम hydroxide, sorry for the bad handwriting, again I'll write it, okay, so it will become potassium hydroxide। ये गाइस ये देखा H2, ये H2 है मेरा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है।
और एज अ बाई प्रोडक्ट हीट, मैंने पहले ही बोला था कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, एंड एज अ प्रोडक्ट हाइड्रोजन और हीट बाई प्रोडक्ट करके बाहर निकलेगा। आई टोल्ड यू दिस। सो गाइज याद रखना तुम लोग इसको भी इक्वेशन बैलेंस करना। हाउ आई एम फॉरगेटिंग टू बैलेंस द इक्वेशन यार। तो गाइज यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है, बराबर है, सब कुछ बराबर। देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, चलो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, राइट। चलो सब बराबर है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। देखो यहाँ पर 1 है, देखो यहाँ पर 1 है, मतलब सॉरी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। स्क्रीन पे ध्यान दो, तो 3 हो गया। तो मैंने क्या किया, 3 हम लोग नहीं डाल सकते, मैं डालता हूँ यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो तुम लोग एक काम करो, KOH पे नजर मारो, KOH पे नजर मारा, तो KOH पे मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 डाला, 2 मतलब नंबर 2 डाला। सो नाउ वी कैन सी दैट ये 2 हाइड्रोजन, और अभी देखो H2 पे ध्यान दो स्क्रीन पे, ये H2 और ये 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अभी यहां पर ध्यान दो, प्लीज सी ऑन द KOH पे ध्यान दो। तो वहां पर पोटेशियम कितना है, 2K, राइट, पोटेशियम K है 2K, तो यहां पर भी क्या आएगा, 2 आएगा। यस, एंड दैट्स इट, हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड, चमका। या गुड, लेट्स प्रोसीड डाउन। बस अभी और 3 इक्वेशन बाकी है, ठीक है। सो गाइस अभी क्या बोल, देखो कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली एंड वेरी लेस, ओके। सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इन दिस रिएक्शन एंड इज कलेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अ मेटल। अगर तुम लोग तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक डायग्राम है जहां पर पानी ऑक्सीजन ऐसा होके वो क्या कर रहा है, अपर वे में ना ये हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो यू कैन सी दैट, तुम लोग खुद से देख लेना एक बार हाइड्रोजन गैस कैसा कलेक्ट हो रहा है। इट्स देयर, आई विल टेल यू ऑन पेज नंबर 95, द फर्स्ट डायग्राम। सो लेट्स सी मेरा Ca क्या है गाइस, माय Ca इज कैल्शियम। गाइस ये है, देखो स्क्रीन पे ध्यान दो, H2O ये है वाटर, प्लीज बी ऑन द रिएक्टेंट। गाइस अभी आ जाओ तुम लोग प्रोडक्ट के तरफ, CaOH एंड दैट इज CaOH इज ट्वाइस, तो मैं यहां पर डाल रहा हूं 2। और एक चीज, H गैस नहीं है, H2 है, सो मैं यहां पर लिख रहा हूं H2। ओके, यहाँ आई विल डू वन थिंग, या सो यहां पर लिख रहा हूं मैं H2, ठीक है, सॉरी H2, ठीक है। सो गाइज ये हो गया मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। इस वीडियो के सबसे लास्ट लेक्चर, मतलब सबसे लास्ट लेक्चर रहेगा ना, तो इसमें से मैं 1-2 इक्वेशन सेपरेट करके तुम लोगों को बताऊंगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे गया, या डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, डिकम्पोजिशन कैसे हो गया, मैं बताऊंगा इस पूरे एंटायर चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। तो अभी देखो मैंने वापस बताया था, कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट इज फॉर्मिंग इज हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये बात मैंने तुम लोग को बताया था, राइट। कोई भी गैस, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, राइट। तो गाइस अभी इसको हम लोग को इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज अभी यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 डाल दिया वाटर के नीचे। अभी देखो तुम लोग एक काम करो, ध्यान दो। सो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर देखो कितना ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। देखो ये देखो ये हुआ, देखो वाटर की तरह ध्यान दो, ऑक्सीजन 2 हुआ, राइट। अभी तुम लोग एक काम करो, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो तुम लोग अभी मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर देखो तुम लोग देख सकते हो हाइड्रोजन 2 है, देखो ये हाइड्रोजन 2 है। और अगेन हाइड्रोजन जो लिखा है मेरे प्रोडक्ट में उधर भी आओ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना 2 है। तो मैं मार्क करो, देखो ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 4, ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 4। आई एम गोइंग टू रब दिस, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। फिर भी हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, नहीं बैलेंस्ड है, क्योंकि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 2 और ये 2 बराबर है, दा अभी ऑक्सीजन यहां पर 2 हुआ, राइट। या अब क्या बैलेंस करने का बाकी, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, या इक्वेशन बैलेंस्ड है, दैट्स इट। शायद से टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ 2 है, ये 2 है, राइट, ये 4, ये 2 और ये 2, 4, बस। टेक्स्ट बुक में यहाँ पर कैल्शियम को भी उन्होंने बैलेंस किया है, बट वो बैलेंस करते तो 4 इधर ही हो जाता है, नो इट्स नॉट नीडेड ऑल्सो।
या लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस। देखो ना, यहाँ पर कैल्शियम एक है, यहाँ पर कैल्शियम एक है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, राइट। ऑक्सीजन भी कितना है, 2 ऑक्सीजन 2, बस बैलेंस्ड है, और उसमें भी कुछ कीड़ा कंडी मत करो। या अब मुझे और एक बात गाइस, तुम लोग को रिएक्शन लिखते हो, सी के नीचे कैल्शियम, ये वाटर के नीचे वाटर, ये एरो एरो देने की जरूरत है, ये एरो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। देन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर H2 के नीचे हाइड्रोजन, ऐसा लिख के बताना है। हाय बताना, हाय, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस। अभी अल्यूमिनियम देखो, अल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम्स। अब मुझे एक बात बता सुनो गाइस, गर्म पानी और स्टीम में दोनों से कौन सा खतरनाक है बोलेगा तो आई टेल यू स्टीम। स्टीम इज वेरी 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 डेंजरस, बहुत खतरनाक है स्टीम। स्टीम के कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या बोल रहा है कि अल्यूमिनियम वाटर या गर्म पानी या ठंडा पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट्स विथ स्टीम। तो यहां पर हमारा जो वाटर है वो स्टीम है। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर देखो रिएक्शन पे ध्यान दो। सो वाटर ब्रैकेट में लिख के रखता हूं मैं स्टीम करके, ठीक है गाइस। रिएक्शन में आ जाओ, एल इज अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम, ओके गाइस, इट विल फॉर्म अल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो Al2O3, ठीक है, ये रिएक्शन है Al2O3, सो दिस इज अल्यूमिनियम ऑक्साइड, अल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड गाइस ये देखो, ये है H2 एंड दैट इज माय हाइड्रोजन, ठीक है। तो गाइस अभी यहां पर ध्यान दो, मैंने बोला था देखो अल्यूमिनियम जब देखो कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाँ या ना। तो गाइस अभी यहां पर देखो स्क्रीन पे देखो Al2O3, देखो कैन यू सी Al2O3 में Al इज 2, हाँ या ना, Al इज 2। तो यहां पर मेरे रिएक्टेंट में भी Al यानी कि अल्यूमिनियम, वो भी कितना आएगा 2, देखो वापस देखो Al2O3 अल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2 कितना है, Al कितना है 2, देखो तो मेरा अल्यूमिनियम यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब गाइज यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है ना 3 है, 3। तो मैंने क्या किया, यहां पर भी ऑक्सीजन मैंने ना 3 डाला, प्लीज सी ऑन द रिएक्टेंट वाटर के उधर ध्यान दो। सो मैंने उधर भी क्या डाला 3, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट ऑक्सीजन 3 हो गया, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6। अभी भी तुम लोग ध्यान दो ऑन द रिएक्टेंट 3H2O, तो ऑक्सीजन 3 हो गया, मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया प्रोडक्ट में। अभी यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन देखो कितना हो गया 6। सो यू प्लीज कम टू हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे आओ, आगे प्रोडक्ट पे। तो मुझे उसको भी 6 बनाना है, बिकॉज और किधर हाइड्रोजन नहीं है, तो बाबा आजा 3। ओ या एक सेकेंड, या आ गया। तो 3 2 6, हाइड्रोजन में कितना हो गया 6 हो गया, मेरे प्रोडक्ट पे ध्यान दो। अभी रिएक्टेंट पे आओ वाटर के अंदर, 3 2 6। अभी तो वापस तुम लोग Al2O3 पे, अल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है 2 है। तुम लोग एक बार आग प्रोडक्ट की तरफ देख लो, प्रोडक्ट की तरफ, सॉरी रिएक्टेंट की तरफ देख लो, रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट में अल्यूमिनियम कितना है 2 है, कितना है 2 है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 2 है। चलो और 2 रिएक्शन, बाप रे वीडियो टाइम इंक्रीज अ लॉट बिकॉज मैं रिएक्शन सिखा रहा था तुम्हें, ठीक है गाइस। अब यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज नेक्स्ट इज वापस एक मेटल है, तो गाइस Fe वी कैन टेल दिस एज फेरस, और हम लोग इसको लिख सकते हैं आयन, ठीक है गाइस। यहाँ पर वापस स्क्रीन दो, रिएक्टेंट पे ध्यान दो, ये H2 है और ये है मेरा वाटर। गाइस व्हेन एन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, मैंने पहले ही बोला था कि हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड फॉर्म होता है, राइट। सो यहां पर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, एंड व्हाट इज द वैल्यू इज Fe3O4, ओके। सो Fe3O4, ठीक है। और उसके बाजू में हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो गाइस आई कैन राइट हियर एज आयन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, तुम लोग कुछ भी लिखो, दोनों राइट है। और यहां पर H2 है एंड दैट H2 इज हाइड्रोजन, ठीक है गाइस। नाउ यू लिसन, हमें ना बैलेंस करना है। इफ यू सी हियर, देखो यहां पर आयन कितना है 3 है, यहां पर आयन, ठीक है। तो यहां पर आयन 3 है, तो तुम लोग अभी रिएक्टेंट पे ध्यान दो। सो व्हेन यू सी इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पे ध्यान दो कि मैं वहां पर लिख रहा हूं 3। तो अभी रिएक्टेंट में देखो आयन 3 हो गया। अभी तुम लोग वापस प्रोडक्ट पे आओ, सो प्रोडक्ट में भी देख सकते हो आयन कितना है 3, इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। अब गाइस तुम लोग यहां पर देखो O4, Fe3O4, प्रोडक्ट पे देखो O4, ऑक्सीजन कितना है 4 है।
और हमारा रिएक्टेंट पे आ जाओ तो तुम लोग देख सकते हो वाटर, कैन यू सी वाटर, तो वाटर देख सकते हो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 डाला। ठीक है, ध्यान दो, वाटर के अंदर मैंने क्या डाला, 4 डाला। तो अब मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया गाइस, 4 हो गया। मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, राइट। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, देखा हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8। ये है मेरा रिएक्टेंट पे, राइट, सॉरी कुछ तो गया, ओके। ये है मेरा रिएक्टेंट पे। नाउ यू कम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे आ जाओ। प्रोडक्ट पे देखा तुम लोग हाइड्रोजन, वापस सिर्फ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 4 डाला। द मोमेंट मैंने यहां पर 4 डाला, हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। अब तुम लोग काम करो, रिएक्टेंट पे आ जाओ। देखा तुम लोग ने 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितना है, 8। इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन, when a zinc is reacting with water, तो मेरा Zn का मतलब है जिंक। गाइस याद रखना, जो जो वैल्यूज है उस मतलब फॉर्मूला से उसका नाम नीचे लिखना है और नाम याद भी रहना चाहिए। और एक बात, रिएक्शन में तुम लोगों से वैसे ही क्वेश्चन देता है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ वाटर, दैट्स इट। तुम लोगों को ये Zn H2O नहीं देगा, वो तुम लोगों को पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, गुड। तो ये हो गया वाटर। सो ये वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है गाइस, सो ये फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड एंड अलोंग विथ कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये बनेगा हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन इज अ गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस लिखो या हाइड्रोजन लिखो, इट्स ऑन यू। अभी इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बैलेंस। अभी देखो तुम रिएक्टेंट में देखो जिंक एक है। अभी प्रोडक्ट पे आ जाओ, जिंक एक ही है। रिएक्टर में वापस आ जाओ, वाटर, वाटर कहते हैं H2 दिख रहा हो, H2 कितना है, 2 है। वैसे तुम लोग प्रोडक्ट में आ जाओ, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अगर तुम लोग जिंक ऑक्साइड का O देखते हो 1 है, तो प्लीज तुम लोग रिएक्टेंट पे एक बार ध्यान दो। तो रिएक्टेंट पे भी क्या है, ऑक्सीजन कितना, 1 है। इसका मतलब है इक्वेशन बहुत इजीली बैलेंस्ड है, ठीक है। सो एज दिस आई एम, देखो अभी तुम लोग और एक चीज, गाइस तुम लोग को ये रिएक्शन आता है साइंस में कंपलसरी फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आता है, आई एम टेलिंग यू दिस। इजी 2 मार्क्स है, बट उसके लिए तुम लोगों को रिएक्शन का मतलब केमिकल्स के नेम मालूम पड़ना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक चीज मैंने बताया था कि देखो जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, इधर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन। सो सारे बातें मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया। द टाइम इज गोइंग वेरी हाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो विद दिस सेइंग आई वांट टू टेल यू समथिंग इज, if you can't make everyone happy, always confuse others. You can't make everyone happy, but if I made happy with my teaching today, I feel I'm blessed. Thanks for supporting me a lot. Till then, bye, take care.